हेलो, जय हिंद। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो बच्चों ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है। सवाल अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और ये सवाल को आप ध्यान से देखोगे, ये आपका दौड़ वाला सवाल है, जो आपका रेस वाला क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन है। और इस तरह का सवाल हम अक्सर देखे हैं कि जब आपके एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे हड़बड़ाहट में से छोड़ के आ जाते हैं। पर ये इतना बड़ा सवाल नहीं होता है। अगर आप इसको शांति से, स्थिर से और पूरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाता है ना। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार रोकिए और खुद से ट्राई करके देखिए कि क्या ये सवाल आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सवाल को सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए कि क्या क्या चीजें इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सवाल में ये कहा है कि राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 40 सेकेंड से जीत जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस तो ये हो गया। फिर कहा राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं तो राम 650 मीटर से जीत जाता है। दो बातें हुई। तीसरा कहा कि जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं तो रमेश 40 सेकेंड से जीत जाता है। तो राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको ऑप्शन दे रखा है 2 मिनट 35 सेकेंड, 3 मिनट 35 सेकेंड, 3 मिनट 15 सेकेंड और 2 मिनट 15 सेकेंड। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें 3 बातें हैं, 3 लोग हैं यहाँ पे। एक राम है, एक रमेश है, दो यहाँ पे हो गया, एक नरेश है, 3। ये 3 लोगों का आपका रेस चल रहा है और तीनों के बारे में अलग अलग सेंटेंस दिया है। अस्थिर से इन सभी को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। आइए हम इस सवाल को दिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप थोड़ा सवाल को ध्यान से देखिए और बोलिए कि देखिए राम और नरेश का पहले हुआ रमेश, राम और रमेश जो है 2 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 40 सेकेंड से जीत जाता है, राम जीतता है। देखिए यहाँ से सपोज मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर को हम यहाँ पे 2000 मीटर बोल देते हैं, है ना। और यहाँ से 2 लोग दौड़ा है, पहले राम दौड़ा है और इसके बाद आपका रमेश दौड़ रहा है। ठीक है जी। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि रमेश जो है इस 2000 मीटर को दौड़ने में, यहां से यानी यहां तक पहुंचने में यदि राम को टी समय लग रहा है, कितना लग रहा है, टी समय लग रहा है, तो यहाँ पे इसको ज्यादा समय लग जाएगा। किसको ज्यादा लगेगा? रमेश को, क्योंकि यहाँ पे जो रेस है वो राम 40 सेकेंड से जीता है। मतलब कि ये राम जो है रमेश से 40 सेकेंड पहले पहुंचा होगा, या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं रमेश जो है राम से 40 सेकेंड बाद पहुंचा होगा, है ना। तो इसको 40 सेकेंड ज्यादा समय लग गया, किसको? रमेश को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T+40, ये समय रमेश को लगा है। ठीक है। अब सेकेंड लाइन देखिए क्या है कि जब हम इसी दूरी पर अब 2 लोग दौड़ेगा कौन? अब दौड़ेगा राम और नरेश। 2 किलोमीटर दौड़ते हैं तो राम 650 मीटर से जीत जाता है। इस बार क्या हुआ? फिर राम जीता है। ठीक है ना। कौन जीता है? तो राम जीता है। देखिए यहां से, यहाँ पे राम दौड़ा है और साथ में नरेश दौड़ा है, नरेश। ठीक है जी। राम तो यहां से यहां तक पहुंच गया टी समय में, इसको हमने टी समय दिया, फिर से ये पहुंच गया वहां तक। लेकिन इसी टी समय में नरेश जो है 650 मीटर पीछे ही रह जाता है, चूंकि ये हार गया है तो ये 650 मीटर पीछे रह जाता है, अर्थात ये 1350 मीटर ही दौड़ पाता है। किसके बारे में दिया गया? रमेश के बारे में। ठीक है। इस तरीके से आप सवाल को जब सोच के लिखेंगे तो ये बहुत आराम से बन जाएगा। राम जो है इस बार 650 से जीता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि नरेश जो है 650 पीछे ही रह गया होगा। दोनों को समय समान दिया हुआ, देखिए लिखा राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं तो राम 650 मीटर से जीत जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राम को अगर हम टी समय देंगे तो पूरा गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगा, अर्थात 2000 मीटर तय कर लेगा। लेकिन नरेश को जब हम टी समय देंगे, इसको भी हमने समय कितना दिया है? टी दिया है, तो ये 1350 ही दौड़ पाया। 650 जो है ये पीछे रह गया, अर्थात ये हार गया। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या बोला है, पुनः देखिए कि जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं तो रमेश जो है 25 सेकेंड से जीत जाता है। ठीक है। अब जो सेकेंड लास्ट राउंड चल रहा है, इसमें कौन दौड़ रहा है? तो इसमें दौड़ रहा है आपका रमेश और नरेश। ठीक है। रमेश रमेश दौड़ रहा है और नरेश दौड़ रहा है।
ध्यान से देखिए, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको समझाने के लिए हम थोड़ा हर एक पॉइंट को लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रमेश जो है 25 सेकंड से जीत जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है समान दूरी दौड़ रहा है ना, समान दूरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम वो जो दूरी समान करा, हम उसको 2000 मीटर ही मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे रमेश 25 सेकंड से जीतता है, इसका मतलब है कि नरेश को 25 सेकंड ज्यादा लग रहा होगा। किससे? नरेश को किससे लग रहा होगा? तो रमेश से। तो रमेश जो है इस 2000 को तय करने में कितना समय लिया है? यहाँ देखिए, रमेश जो है t+40 लिया है, रमेश जो है t+40 लिया है। तो नरेश को कितना लग जाएगा इसी दूरी को तय करने में? नरेश को लग जाएगा t+40 और प्लस 25 सेकंड ज्यादा लग जाएगा, तभी तो ये हारेगा, अर्थात t+65 लग जाएगा। इसको ज्यादा समय लग गया और यहाँ पे 25 सेकंड से रमेश जो है मैच जीत गया, ठीक है, यानी रेस जीत गया। अब आपको बोला है कि राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए नरेश और यहाँ पे रमेश का जो, यहाँ तो क्लियर हो गया ये कि इसको t+65 लगा होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि नरेश का जो टाइमिंग है और यहाँ पे इसका जो टाइमिंग है, इसको देखिए, नरेश का जो टाइमिंग है यहाँ से, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए रमेश का जो टाइमिंग है, यहाँ से देखिए, ये आपका नरेश का है, और यहाँ से इस नरेश को देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, इस दोनों से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जो नरेश की चाल है और यहाँ पे जो नरेश की चाल है, वो दोनों समान होगा, क्योंकि नरेश का चाल तो नहीं बदला है ना। तो हम यहाँ पे नरेश का चाल को समान कर देंगे और टी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि नरेश जो है 1350 दौड़ने में टी समय लिया है, तो जो हमारा चाल है नरेश का, देखिए नरेश का जो चाल है वो दूरी है 1350 तय किया, समय लिया कितना? समय लिया है टी। और यहां से अगर हम कहें कि यहाँ से रमेश की चाल, सॉरी नरेश की चाल कितना होगा, तो यहाँ पे नरेश जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नरेश जो है 2000 मीटर दौड़ा है और इसके लिए समय लिया है t+65, t+65, ठीक है जी। तो ये दोनों जो है नरेश का ही चाल है ना, तो ये दोनों नरेश का चाल समान होना चाहिए, और इसको समान करके आप कैलकुलेट करेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं 1350 बटा टी, यहाँ लिख देते हैं 1350 बटा टी, ये बराबर होना चाहिए 2000 बटा t+65, 2000 बटा t+65। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या वैल्यू आएगा। तो ये तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको करेंगे तो देखिए 5 बार में कैंसिल कर रहे हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, इसको 5 बार में करिएगा तो 5 चक 20 और ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 27 जो है इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 40 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 40t और इधर से माइनस 27t, तो ये आ जाएगा 13t, है ना। 40t में 27t जाएगा तो 13t और बराबर आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई 27, ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 13 जो है 13 से काटेंगे इसको, तो 13 पच्चे 65 हो जाएगा, तो t बराबर जो है 135 जो है सेकेंड आ जाएगा, ठीक है जी, 135 सेकेंड। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे 135 सेकेंड को, तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2 मिनट, 2 मिनट में 120 सेकेंड होता है और यहाँ से 15 सेकेंड बच जाएगा, तो 2 मिनट और 15 सेकेंड, यहाँ से हम इसका आंसर बोल सकते हैं, यही इसका सही जवाब होगा। कहाँ आ रहा है उत्तर? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में इसका उत्तर है 2 मिनट और 65 सेकेंड, यहाँ पे देखिए 2 मिनट और 15 सेकेंड, ये इसका सही उत्तर है। तो हमने थोड़ा समय लिया है इस बात को समझाने के लिए कि आपको रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर नहीं समझ में आता है तो आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आपके साथ। आप क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, इतना मुश्किल नहीं है ये सवाल बनाना, पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और चीज़ों को एनालाइज करके लोगों को सबको एक साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह का सवाल आप बना पाएंगे। इसमें बहुत मुश्किल बात नहीं है ना। हम थोड़ा सा समय लिए हैं बनाने में, इसके लिए कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में जब नहीं आएगा तो फिर बताने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और ज़्यादातर तो यूट्यूब पे आपको यही मिलता है कि चीज़ें फटाफट होता है, लोग फटाफट सॉल्व करके निकलते हैं और खुद को तेज साबित कर लेते हैं, पर मुझे वो नहीं करना है। मुझे आपको आपका जो डॉट्स है वो उसे क्लियर करना है, इसलिए हम समय लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है, आप चैनल पे नए हैं, आपको नहीं पता ये बात, तो मैं आपको बता दें कि आपके प्रैक्टिस में अगर कोई सवाल आ रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं,
जो इसका सही सॉल्यूशन होगा, जैसे आज हमने डिस्कस किया वैसे और भी आपके सवालों के साथ भी डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, सो डैट कि और बच्चों का सवाल मिल सके। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।